नमस्कार, मैं हूँ राजा गुरु। ये फ़िल्म एक हम कह सकते हैं कि ये इंडियन फ़िल्म है। प्रॉपर इसमें जो भारतीय सिनेमा में होना चाहिए, वो सारी झलक इसमें है। इसमें एक परिवार के लिए एक लड़के का अपना समर्पण भाव है। अपनी बहन और अपनी माँ के लिए वो दुनिया से टकरा सकता है। धर्म भी है इसमें, भगवान का भी ज़िक्र है कि आप इंसान के करने से कुछ नहीं होता है। आप लाख कुछ कर लो, लेकिन कुछ नहीं होने वाला, होगा वही जो राम रचि राखा। तो उस पर पूरी फ़िल्म बेस्ड है, एक फैमिली ड्रामा है और बहुत ही अच्छे स जितने भी अभिनेता इसमें थे, सब लोगों ने बहुत ही बढ़िया काम किया है। हमारे सर हैं अमरनाथ शर्मा, इनको डैडी के नाम से सब लोग जानते हैं। ये फ़िल्म के प्रोड्यूसर हैं। इनका सपना हुआ करता था कि एक फ़िल्म प्रोड्यूस करनी है, एक फ़िल्म बनाना है। अभी 84 इयर्स सर ने कंप्लीट किए हैं, इस वक़्त 85 इयर्स में सर चल रहे हैं। लेकिन सर की जोश और सर की एनर्जी देखकर ऐसा लगता नहीं है। सर बहुत ही यंग दिखते हैं, क्यों सर? तो खाली तो स्वरूप सर में का है। एक सपना था। अच्छा, सर से जिक्र हो जब इस फिल्म के बारे में बातचीत हम लोग कर रहे थे, तो सर ने कहा कि मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। मैं देख रहा हूँ कि आजकल बॉलीवुड जो है ना, बड़े नीचे डाउन स्तर पे जा रहा है। तो बोले कि मैंने 1960 के दशक से सिनेमा को देखा है, जुड़ा रहा हूँ किसी ना किसी रूप में। बोले मैं चाहता हूँ कि एक फिल्म बनाओ जो हमारे भारत के कल्चर को, भारत की संस्कृति को, भारत की सभ्यता को रिप्रेजेंट करे। और उस बिहाफ से पूरी स्टोरी का ये ताना बाना बुना गया है। बहुत ही इमोशनल फिल्म है और मैं तो आई एम डैम श्योर कि ये दर्शकों को जरूर पसंद आएगी। सर आप बताइए फिल्म के बारे मैं मेरा एक बचपन से मैं तो पहले फिल्म इंडस्ट्री से ही जुटा था। सन 57 से लेकर 60-64 तक मैं स्टूडियो में था। कभी मैं डिजाइनिंग करता था, कभी सेटिंग करता था और जिंदगी बिता दी है। और छोटे मोटे रोल भी करते थे देवानंद के साथ, दिलीप कुमार के साथ। वो बेकार का वन शॉट था। और आते आते फिर मैं एल्बम शुरू किया। फिर एल्बम के साथ फिर नाटकों में तो शुरू से ही हम जुटे थे। डायरेक्शन करते थे, सेटिंग करते थे। हालांकि डायरेक्शन करना बहुत कठिन काम है, क्योंकि यूनिट को इकट्ठा करो, उनको बुलाओ, उनको रोल दो। और अब जो है टेक्निक बहुत बदल गई। पहले रील पर होता था तो रील खराब होती थी तो कट ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुरंत एक साथ होना चाहिए। अब तो लोग बदल देते हैं। मैंने किया, करते करते फिर एक आया कि यार, मैं देखा कि यार प्रोड्यूसर की बड़ी इज्जत है। छाता लेके लोग खड़े हैं उनके पीछे। में। अब कुछ नहीं करता वो। तो हमने कहा चलो एक फिल्म बनाते हैं, तो हमको शौक हुआ तो हमने ये शुरू किया। ऐसा वैसा अपनी जिंदगी की पूरी कमाई मैंने लगा दी। और एक धर्म, मेरी श्रीमती जी जरा सत्यनारायण की कथा पर ज्यादा विश्वास करती थी। तो मैं उस पर आधारित, तो मैं कथा को तो देखो तो नहीं चला हूँ, कथा के ऊपर हमारी जनता का क्या विश्वास है या अविश्वास है, उसको लेके मैं इसको किया। कहानी अच्छी लगी। हमारे राजा बाबू ने उसको देखा, किया। मैं इनका एहसानमंद हूँ कि आज ये अरे बेचारे आज हमारा साथ दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये पिक्चर मेरी निकल जाएगी। और ये मेरी लाइफ है। मैं पैसे के कभी भी, पैसे क्या करना है यार। पैसा, पानी और जवानी, ये जितने फोर्स से आती है उतने फोर्स से चली जाती है। इसे आप रोक नहीं सकते। तो हमने कहा पैसा खत्म हो गया मेरा। अब मैं, आप लोग का आशीर्वाद है, आप लोग का प्यार है, आप लोग का सहयोग है, जो मैं आज यहाँ बैठा हूँ आपके सामने बात कर रहा हूँ। आपका चाहेंगे तो पिक्चर मेरी आगे निकल जाएगी। धन्यवाद। प्रणाम। आराध्य इसका टाइटल बड़े सोच समझ के रखा है। हमारे फिल्म के राइटर साहब भी यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि इसमें एक शास्त्री जी हैं जो भगवान विष्णु को बहुत मानते हैं, उनको अपना आराध्य समझते हैं। और एक यंग मैन है जो बहुत ही नाराज है उनसे, और वो किसी तरह के से उन तक पहुंचना चाहता, बदला लेना चाहता। और जो शास्त्री जी के आराध्य हैं विष्णु जी, वो स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए उनके साथ मौजूद हैं। जैसे महाभारत में अर्जुन के साथ कृष्ण थे, वैसे यहाँ पर उनके साथ मौजूद है, लेकिन उनको पता नहीं है। अब मैं इससे ज्यादा कहानी में खोल नहीं सकता। सर इस पिक्चर की जो देखिए, हम कहानी को खोलते हैं। ये एक तो सनातनी का माहौल चल रहा है। कई साल से सनातनी सनातनी, इसमें सनातनी भी है और तनातनी भी है। इसलिए हमारी पिक्चर जो है कंपोजिशन में बहुत अच्छा जाएगी। फिल्म जो है ना, हम लोगों ने अपना बनारस, मिर्जापुर, चुनार, वहाँ पर शूट की हुई है। तो इस फिल्म की जो भाषा है, वो थोड़ी सी अवधी रखी हुई है। और अवधी तो हमारे शास्त्रों की भी भाषा है
है ना। रामायण रामायण भी। रामायण भी अवधी में है। तो भाषा तो सारी भाषाएं अपनी जगह बहुत खूबसूरत अच्छी होती हैं, पर अवधी एक मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की एक विशेष भाषाओं में से एक भाषा है, क्योंकि अवधी में हमारे शास्त्र भी हैं, रामायण भी है और भी चीज़ें भी हैं। तो उसी बिहाफ पर इसमें अवधी टोन रख के पूरी फिल्म का डायलॉग्स वगैरह सब लिखे गए। चलिए, फिल्म कहाँ कहाँ रिलीज करने का प्लान है? वैसे ऑल इंडिया रिलीज कर रहे हैं, चूंकि आप सभी जानते हैं कि रिलीजिंग मतलब एक मोटा सा बजट है ना। तो अभी इतना बजट था नहीं, तो अभी ये महाराष्ट्र में, यूपी में, झारखंड में, एमपी में यहाँ रिलीज हो रही है, और उसके बाद धीरे धीरे सारे स्टेट्स को कवर करने का प्लान है। तो ये सर, आजकल जो है बड़े बजट की फिल्मों का ज्यादा चलन है, आजकल 100 करोड़ के क्लब में फिल्में जाती हैं, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें कहाँ सरवाइव कर पाएगी? नहीं, मैं फिल्म्स को बजट के हिसाब से नहीं देखता हूँ, मैं फिल्म को देखता हूँ कंटेंट के हिसाब से। क्योंकि इस वक्त जो अभी हमारी ऑडियंस है, वो कंटेंट देखना पसंद करती है, ना कि वो किसी स्टार्स को या बहुत सारे बजट को। आप ठीक है, आप थोड़ा सा ग्रेंजर दिखा के आप ऑडियंस को बेवकूफ तो बना सकते हैं और ला सकते हैं सिनेमा हॉल तक, लेकिन आप उनका दिल नहीं जीत सकते। तो अभी दर्शक बहुत होशियार हो चुके हैं, समझदार हो चुके हैं, उन्हें कंटेंट चाहिए, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि फिल्म का बजट क्या है, क्या किया है, कैसे किया है, उसका कंटेंट अच्छा हो, इमोशंस जो हम दिखाना चाहते हैं वो दर्शक तक पहुंचे। और ये फिल्म बहुत ही दिल से बनाई गई है, और एक बात तो फैक्ट है कि जब चीज़ दिल से निकलती है तो फिर वो औरों के दिलों तक पहुंचती है। इसके सॉन्ग्स भी बहुत अच्छे हैं, इसमें एक सैड सॉन्ग भी है, इसमें एक ऐसा भी सॉन्ग है जो हमारे धर्म को, अध्यात्म को, सनातन को प्रेजेंट करता है। और एक माँ बेटी के रिश्ते के ऊपर ये बहुत प्यारा खूबसूरत सा गाना है, मतलब वो आप गाना देखते हैं तो इमोशन में आ जाते हैं। तो बहुत ही खूबसूरत गाने भी इसके, कहानी के अकॉर्डिंग इसके गाने लिखे गए हैं। कोई भी अननेसेसरी इसमें गाना नहीं डाला, इसमें जितने भी गीत हैं वो कहीं ना कहीं कहानी को आगे ही बढ़ाते हैं। मामला है कि वो किसी वजह से वो नाराज हो गया लोगों से, और अपनी, उसकी फैमिली में उसकी बहन है, उसकी माँ है, जो उसकी दुनिया है। और जब उसकी बहन को ठेस लगती है और माँ को ठेस लगती है, तो उसे लगता है कि उसकी दुनिया पूरी की पूरी बिखर चुकी है। तो अपनी दुनिया को बचाए रखने के लिए वो सबसे नाराज है, और पूरी दुनिया से लड़कर वो किसी भी हाल में अपने फैमिली को, अपनी दुनिया को बनाए रखना चाहता है। वो चाहता है कि हमेशा माँ का हाथ सर पर रहे, हमेशा मेरी बहन जो है हमारी कलाई पर राखी बांधे, और वो सिर्फ इसी इमोशन के लिए वो पूरी दुनिया से लड़ जाता है। इसलिए वो उसका रूप ऐसा है, ना वो बाल बनाता है, बनाने का टाइम है ना कुछ टाइम है, तो उसकी बियर्ड बढ़ती जाती है, उसके गेटअप ऐसा होता जाता है, वो अपनी चीज़ों में वो रहता है, इसलिए गेटअप ऐसा दिया गया। पाइपलाइन में हमारी नेक्स्ट फिल्म जो है ना, पोस्ट चल रहा है, उसका नाम है दरकार। और वेब सीरीज भी आने वाली है एंडिमो शाइन इंडिया के साथ, ये AK-47। और एक हिंदी फिल्म शायद जुलाई में ही रिलीज होने वाली है, अभी उसकी डेट अनाउंस नहीं की है, उसका नाम है कलिका। वो मेंटल अब्यूज के ऊपर आधारित। इसमें आप देख रहे हो पंकज बैरी जी हैं और ज्ञान प्रकाश जी हैं। ज्ञान प्रकाश जी इस वक्त दिल्ली में शूट कर रहे हैं, तो यहाँ मौजूद नहीं है, और पंकज जी भी कंटिन्यू शूट पर बिजी है, तो वो आ नहीं पाए। और दोनों ही जितने अच्छे अभिनेता हैं, उतने ही बेहतर इंसान भी हैं। और अच्छी बात क्या थी कि हम एक फैमिली की तरह काम कर रहे थे, इतना कोऑर्डिनेशन आपस में था हम लोगों का कि कब हमारे एक महीना निकल गया पता ही नहीं चला। तो सभी एक्टर बहुत अच्छे हैं। सर, फीमेल लीड कौन है हाँ, आपके अपोजिट? फीमेल जो लीड किया उनका नाम है रूपाली जाधव। वो मुंबई से ही बिलोंग करती हैं, इस वक्त यहाँ मौजूद नहीं है, वो साउथ में तमिल फिल्म की शूट कर रहे हैं, तो आ नहीं पाए यहाँ पर। वो है ना, नारी तुम सताओ नहीं, मगर तुम मत दाओ। और रिकॉर्ड कर रहे हैं सब। हमारी बहन पर लांछन लगाए ना तो जिंदा गाड़ देंगे, बताए रहे हैं। हमारी बहन पर लांछन लगाए ना तो जिंदा गाड़ देंगे, बताए रहे हैं। नमस्कार, मैं सह निर्माता हूँ, मैं निर्माता का पुत्र हूँ, तो जुड़ा हूँ। हम लोगों ने जो प्लानिंग की, वो प्लानिंग जब की तो हम लोगों ने बहुत लंबा लोगों को ऑडिशन दिया, लगभग 3000 के करीब लोगों का लिया। उसमें हमारा जो था कि ऐसा लड़का हो जो कि हीरो फेस भी हो और उसकी दाढ़ी हो और वो रियल गांव वाला फेस भी आ जाए, ये भी हमें लोग चाहिए था। तो फिर राजा गुरु आए, और जब नाम आया तो मुझे लगा कि कौन है, साउथ के हैं क्या, कैसे होंगे। ये जब मुलाकात हुई तो लगा कि हाँ कर लेंगे। फिर उसके बाद हम लोगों ने इनका देखा, पूरा प्रोफाइल बहुत अच्छा लगा।
और वाकई जो इन्होंने काम किया वो तारीफ के काबिल है। अभी हमने जो स्क्रीनिंग की मैंने देखा, मुझे बहुत हैरानी हुई कि इतना अच्छा काम निकल के आया है। और कहीं भी राजा गुरु का तो कहीं लूज नहीं किया, न जो एक्ट्रेस हैं उनका लूज हुआ है, कहीं किसी एक्टर ने एक्टिंग में कहीं लूज नहीं किया। बहुत ही अच्छा निकल के चीज आई और मैं चाहूंगा कि हमारे जो जनता है वो इसको देखे, क्योंकि ये जो थीम है, ये हमारे फिल्म की जो पूरी पूरी स्टोरी है, जो थीम है वो बिल्कुल अलग है। आप अगर कोई फिल्म देखते हैं तो आजकल की फिल्म देखने का होता ये है कि जो बच्चे भी होते हैं वो भी बता देते हैं कि आगे क्या होगा, क्योंकि सब फिल्में एक तरह की बन रही हैं लगातार। पिछले पिछले 10 सालों से एक ही तरह की फिल्में बन रही हैं। ये फिल्म अलग सी है, जो आप देखेंगे तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि आगे क्या होगा। ये इस फिल्म की बहुत अच्छी खासियत है। अंतिम में आके तो ऐसा हुआ है कि मुझे खुद हैरानी हुई, क्योंकि मैं स्टोरी पूरा नहीं पढ़ा था, क्योंकि स्टोरी हमारे लेखक जो हैं वो देख रहे थे। अंतिम में तो सरप्राइजिंग, मतलब वो जो सोच भी नहीं सकते थे वो निकल के अंतिम में आया, वो जो नाविक ने जो काम किया, तो बहुत ही अच्छा है। इसको आप देखिए, आपको बहुत मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि मेरे दर्शक जो हैं वो उठ नहीं पाएंगे बाथरूम के लिए भी। गौर कीजिएगा, इतनी अच्छी फिल्म बनी है। थैंक यू। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया।